कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज हमें ये मौका बख्शा है कि हम उसके हुजूर मौजूद हैं और उसकी इबादत कर रहे हैं, क्योंकि रूहुल कुद्दस जो है खुदावंद का मसा जो है हमारे पहुंचने से भी पहले खुदा यहाँ पर मौजूद है। उसकी मौजूदगी के लिए, उसकी हजूरी के लिए, उसके उतर आने के लिए शुक्रिया अदा करेंगे और हम जोरदार तालियों के साथ आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि हम अपने आप को किस तरह ठीक कर सकते हैं। आज बहुत सारे ऐसे कुछ हवालात होंगे जो हमें सिखाएंगे कि मैं किस तरह ठीक हो सकता हूँ, क्योंकि बाइबल एग्जैक्टली जब किसी ने भी गुनाह किया है, चाहे वो नबी हो या कोई भी हो, तो बाइबल में सेम उसी तरह दर्ज है ताकि हम उन बातों से सीख सकें। आज मैं उम्मीद करता हूं कि आज के कलाम से हम सब अपने आप को ठीक करेंगे, अपने आप को दुरुस्त करेंगे, क्योंकि कलाम का बीज, जैसे अभी हफीज ने बताया है कि कलाम का बीज जब बखेरा जाता है तो वो बहुत सारा फल आता है। अगर आप बीज जो है उसको बोएंगे नहीं, उस बीज को खा जाएंगे, तो आप फल कभी नहीं हासिल कर सकते। अभी एक गंदम के दाने की उसने तमसील दी है कि एक बीज बोया गया है, एक बीज, और उसमें से कितना उससे फल हासिल हुआ, और उसमें से नेक्स्ट ईयर में अगर हम 2 बीज बोएंगे उससे ज्यादा फल हासिल करेंगे। अगर 3, 4, 8, 10 बीज बोएंगे तो उससे भी और ज्यादा फल हासिल करेंगे। तो आज हम अपने आप को दुरुस्त करेंगे। एक मेरे पास ये आला भी है, ये अक्सर हम जब घरों में घर बनवाते हैं तो वो ये इस्तेमाल करते हैं। अगर वो इस तरह इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दीवार जो है वो टेढ़ी हो सकती है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से भी सीखेंगे कि अगर हम अपने आप को सही नहीं करेंगे कलाम मुक़द्दस के मुताबिक तो हमारी जिंदगी भी टेढ़ी मेढ़ी। एग्जाम्पल ये है कि हमारे जितने भी काम हैं वो टेढ़े पड़े रहेंगे। अगर हम बीमार हैं तो बीमारियों में जकड़े रहेंगे। अगर हमारे पास कोई ब्लेसिंग नहीं है तो वो हम उस ब्लेसिंग के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे, लेकिन हम उस ब्लेसिंग को कभी रिसीव नहीं कर पाएंगे जब तक हम सही नहीं होंगे। एक सादा सी तमसील है कि अगर एक गाड़ी का जो इंजन फिट कर रहा है, अगर वो उसमें एक चीज भी गलत कर देगा तो वो इंजन सही नहीं चलेगा। अगर हमारी जिंदगी में से भी इसी तरह कुछ काम हमारे गलत होंगे तो हमारी जिंदगी को सही नहीं रहने देंगे, वो हमारी जिंदगी को खराब कर सकते हैं। जैसे एक मिस्त्री क्या करता है, वो ऐसे लगा
डाइस हमें सीधा नजर आ रहा है, बहुत सारे इसी तरह हमें लोग में ना सही नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां उनमें भी होती हैं। तो डाइस हमें सीधा नजर आ रहा है, लेकिन इसमें भी पड़े हुए में गलतियां, ये सीधा नहीं पड़ा हुआ, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। हमें कैसे पता है इस आलेख की वजह? तो इसी तरह जब हम अपने आप को कलाम के मुताबिक अटैच करेंगे कलाम से, तो फिर हमें पता चलेगा कि कहाँ पर मैं गलत हूँ, कहाँ पर सही हूँ। हम सब इस तरह ब्लेस हो सकते हैं। आए मेरे साथ एक हवाला निकाले, आमोस की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत से पढ़े। आमोस नबी का सहीफा 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत। साहुल की रोया, ये मेरे ख्याल में इब्राहिम का लफ्ज़ होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं इसको? मुफ्ती साहब साल 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 कहते हैं, लेकिन इसको साहुल कहते हैं इस आलिम बाइबल की जुबान। तो लिखा है जी 7वीं, कोई पढ़ सकता है? आमोस नबी का सहीफा उसका 7वां बाब 7 नंबर आयत से 9 आयत तक। इसी तरह खुदा भी कहता है इंसान को कि मैं साहुल डाल कर तुमको ठीक करूंगा। कौन सी साहुल? कौन की साल? कौन सी साल? ये वाली नहीं, कलाम की साल, अपनी हिदायत और रहनुमाई की साल डालकर तुमको ठीक करूंगा। कोई पढ़ सकता है? हालेलुया। हम खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ेंगे आमोस की किताब उसका 7 बाब उसके 7 आयत से। फिर उसने मुझे रोया दिखाई और क्या देखता हूँ कि खुदावंद एक दीवार पर जो साहुल से बनाई गई थी खड़ा है, साहुल उसके हाथ में है। और खुदावंद ने मुझे फरमाया, ऐ आमोस क्या देखता है? मैंने अर्ज की कि साहुल। तब खुदावंद ने फरमाया, देख मैं अपनी कौम इस्राएल में साहुल लटकाऊंगा और मैं फिर उनसे दरगुजर ना करूंगा, और इसहाक के ऊंचे मुकाम बर्बाद होंगे और इस्राएल के मुकद्दस वीरान हो जाएंगे, और मैं यरबाम के घराने के खिलाफ तलवार लेकर उठूंगा। आमीन। पढ़ा और सुना जाना हम सबों की जिंदगी के लिए बाइस बरकत। यहाँ पर खुदा जो है अपने नबी के वसीला से, आमोस नबी के वसीला से कलाम करता है, क्योंकि आमोस में गलबन इसी आगे 9वें बाब में बल्कि 8वें में है कि देखो खुदावंद वो दिन आएंगे कि कलाम उठा लिया जाएगा, लोग समंदर से समंदर तक, मशरिक से मगरिब तक कलाम की तलाश में ढूंढेंगे, लेकिन नहीं पाएंगे। तो आज यहां पर खुदा उन लोगों से नहीं बल्कि आज यहाँ के दलियानी की कलीसिया से खुदा बात कर रहा है अपने कलाम के वसीला से, वो अपने नबी के वसीला से। क्योंकि खुदा जो है जब भी कोई काम करता है तो वो अपने नबियों के वसीला से करता है। अदरवाइज खुदा ने जब नैनवा के लोगों को रिहाई बख्शी तो खुदा ने अपने बंदा को किसको इस्तेमाल किया? किसको? यूना नबी को। तो यूना ने कहा कि खुदाया मैं जानता हूं कि तू रहीम व करीम है, तू रहम कर देगा। खुदा
खुदा ने उसको कहा जी नैनमा को जा, और नैनमा की बजाय वो तरसीस को चला गया। जैसे अभी खुदा यहाँ से किसी बंदे को कहे कि लाहौर जा तो वो कसूर पहुंच जाए, तो वो जो है इसी तरह खुदा उसको इस्तेमाल करता है अपने लोगों को बचाने के लिए। तो वो जब तौबा कर लेते हैं, खुदा उनको माफ कर देता है, और यूना जो है क्या करता है जी, सामने पहाड़ी पर बैठ जाता है कि 40 दिन हो गए, अब नैनमा जो है क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। देख रहा है बर्बाद नहीं है, वो खुदा से नाराज हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, अभी तूने मुझे, खुदा से वो शिकवा करता है कि तूने मुझे भेजा है, दिन नैनमा तबाह हो जाएगा, तो तूने तबाह तो किया नहीं है। लोग कहेंगे कि ये झूठा नबी है, जो इसने बात कही थी वो पूरी नहीं हुई। तो जब भी लोग तौबा करते हैं तो खुदा उनको माफ कर देता है। जब लोग तौबा नहीं करते, खुदा उनको माफ नहीं करता। आप सदूम और अमूरा को देख सकते हैं, आप नूह के तूफान को देख सकते हैं कि हर शख्स ने अपना तरीका का जो बिगाड़ रखा था। आज खुदा कलाम कर रहा है साउल के वसीला से, कलाम के वसीला से, कि अपने आप को सही करो। जिस तरह नूह के दौर में लोगों ने अपने आप का अपना तरीका बिगाड़ रखा था, अपने आप को ना बिगाड़ो, अपने आप को ठीक करो। आज का जैसा कि हमारा कलाम का मौजू भी है, अपने आप को ठीक करना, तो खुदा कहता है कि अपने आप को ठीक करो। तो खुदा अपने बंदा के वसीला से कलाम कर रहा है कि मैं इस्राएल में क्या करूंगा, साउल लटकाऊंगा, यानी कि अपने लोगों में काम करूंगा। क्योंकि आज अगर हम बहुत सारे अपने बहन भाइयों को देखें तो उन्होंने अपना तरीका बिगाड़ा हुआ है। कैसे बिगाड़ा? वो मेरे साथ एक हवाला निकाले, फिर आपको थोड़ा समझ आएगी। मेरे साथ हवाला निकाले, ज़बूर 127 और उसकी तीसरी आयत, जल्दी से, क्योंकि अगर हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक सीखेंगे तो हम सब ब्लेस होंगे। अपनी जिंदगी को कलाम मुकद्दस के मुताबिक गुजारेंगे तो फिर ब्लेस होंगे। अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारेंगे तो फिर शायद में भी ब्लेस ना हो सके। लेकिन जब हम खुदा के तरीका के मुताबिक चलेंगे तो हम जरूर ब्लेस होंगे, बाबरकत होंगे। चाहिए मैं बाबरकत हूं क्योंकि मैंने अपने आप को ठीक कर लिया है, क्योंकि मैंने अपने आप को ठीक कर लिया है खुदा के कलाम के मुताबिक। जी पढ़ सकते हैं 127 ज़बूर उसकी तीसरी आयत। खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 127 उसकी तीसरी आयत से। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। ये जवानी के फजल ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुशनसीब है वो आदमी जिसका तुझ उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेगा तो शर्मिंदा ना होगा। आमीन। एक आयत पढ़नी थी, मैंने तीसरी आयत कहा था। क्या लिखा जी? देखो औलाद, तो आज बहुत सारे लोग जो औलाद को पाने के लिए किधर किधर घूम रहे होते हैं जहां पर उनको नहीं जाना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं दे सकता, लेकिन आप बखूबी जानते हैं जहां पर उनको नहीं जाना चाहिए वो वहां पर पहुंचे होते हैं। जी साढ़े घर
लावनीय की, दुआ करो उसका मेरा। लेकिन औलाद कहां से है? खुदावंद की तरफ से है। तो उनको औलाद क्यों नहीं मिल रही? उन्होंने अपना तरीका क्या है? बिगाड़ा हुआ है, उन्होंने अपने आप को ठीक नहीं किया। तो इसीलिए उनके पास औलाद नहीं है। क्योंकि खुदा जब भी किसी नए जोड़े को खुदा ब्लेस करता है तो सबसे पहले जो गिफ्ट होता है, बहुत सारे दुनिया के ऐसे गिफ्ट होते हैं जो शादियों पे लोग अक्सर जाते हैं, कोई न्योंदरा पा देता है 5,500 है, 10,000 है, कोई अच्छे अच्छे सूट लेकर दे देता है। लेकिन जो गिफ्ट खुदा की तरफ से होता है वो अनमोल होता है। तो वो गिफ्ट क्या होता है? औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। मिरास यानी वारिस। तो औलाद जो है वो खुदावंद की तरफ से है। तो आज हमने इस आयत के वसीला से सीखा है कि हमने अपने आप को दुरुस्त करना है। अगर औलाद को हासिल करना है, हर एक शख्स जो है, हर एक वाइफ हस्बैंड जो है वो औलाद को हासिल करता है। औलाद को हासिल करने के लिए उनकी ख्वाहिश होती है। हन्ना को आप देख सकते हैं, उसके पास औलाद नहीं थी, वो बांझ थी, खुदा ने उसको औलाद दी। अगर इससे पहले भी वो खुदा के घर में आती, ये नहीं है कि वो हर साल जब हम अपने आप में हम्बलनेस लेकर आते हैं, हलीमी लेकर आते हैं, आजिज़ बन जाते हैं खुदा के हुजूर, अपने आप पर फख्र नहीं करते, कहते हैं खुदाया तू मेरी जिंदगी का मालिक है, तू मेरी जिंदगी में काम कर सकता है। तो फिर खुदा वह काम करता है। हन्ना को जब उसने आजिज़ किया तो फिर खुदा ने उसको औलाद जैसी नेमत दी। ऐसी बेशुमार ऐसी बातें हैं। एक अब क्योंकि बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो काम पर, सबत के दिन भी काम पर होते हैं, तो मैं मजबूरियां आ जाती हैं जिंदगी में। लेकिन अगर आप हर संडे मजबूर रहते हैं कि मजबूरी है, तो फिर ये सोचने की बात है। अगर आप पर तंगी है तो वो तंगी खत्म हो जाती है, तो फिर कोई बात नहीं है, आप खुदा की प्रेजेंस में हैं। अगर आप बीमारी में हैं, आप बीमार हो जाते हैं, कोई बीमारी आ जाती है, तो फिर भी आप ठीक हो जाते हैं, फिर भी वो बीमारी जो है खुदा के जलाल के लिए। अगर आप बीमार हैं और लंबे अरसे तक बीमार ही रहते हैं, बीमारी जाती नहीं है, तो फिर आप लानत के नीचे हैं, फिर आप कर्ज के नीचे हैं। उस लानत को हम किस तरह अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर बंदा जी एक संडे चर्च नहीं आया, दूसरे संडे नहीं पहुंच सकिया, अगर वो लगातार मिस कर रहा है, तो वो कर्ज के नीचे है, लानत के नीचे है। वो जानबूझकर खुदा के सबत को नहीं बना रहा। अगर किसी मजबूरी की वजह से एक संडे नहीं आया, दूसरे संडे नहीं आया, तीसरे संडे, तो वो खुदावंद की प्रेजेंस के नीचे है, खुदावंद की हजूरी के नीचे है। एक और हम हवाला देखेंगे, ज़बूर 103 की आखिरी आयत में लिखा है, और बरकत, निजात और बरकत खुदा की तरफ से है।
सारी चीजें अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो सारी चीजें जो है खुदा की तरफ से हम इधर उधर भागते फिरते हैं। हम अक्सर सबक वाले दिन जहां पर जब हमें दुआ करनी होती है, हम दुआ को छोड़कर हम अब कहीं और पहुंचे होते हैं। खुदा कहता है कि ऐ आदम तू कहां है? आदम किधर गया? दिहाड़ी पे पहुंच गया। तो आज वो आदम था, उसको खुदा ने कहा कि ऐ आदम तू कहां है? वो छुप रहा था क्योंकि उसकी जिंदगी में गुनाह था, लानत थी। तो आज आदम जो है वो खुदा की हजूरी को छोड़कर, जहां से उसको बरकत मिलनी है, वो जहां से उसको निजात मिलनी है, जहां से उसको उम्र की दराजी मिलनी है, जहां से उसको सेहत और तंदुरुस्ती मिलनी है, वो छोड़कर दौलत कमाने के चक्कर में भागा हुआ है। अगर हम एक हवाला देखेंगे, पहला तवारीख उसका 29 बाब और उसकी 12वीं आयत लिखा है, और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से है। किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। हम अगर कोई जो है अपने एक हस्बैंड जो है वो अपने घर की रखवाली नहीं कर सकता, ठीक है, अगर खुदा उसके घर की निगहबानी ना करे। अपने सारे फैसले जो है खुदा पर छोड़ दो, अपनी सारी फिक्रें जो है खुदा पर छोड़ दो। खुदा आपसे बेहतर जानता है। जब किसी बच्चे को कहा जाए कि यहाँ से ले लो जितनी मर्जी चीजें, तो वो बहुत सारी टॉफियां जो अपने हाथ में ऐसे पकड़ेगा, लेकिन बहुत सारी टॉफियां जो पकड़ेगा, लेकिन जब इसी साथ खुदा से कहेगा कि खुदाया तू मुझे दे, तो खुदा का हाथ इतना छोटा नहीं है जो बचा ना सके। खुदा का हाथ बहुत कभी कादिर है, बड़ा है, जो हमारी सोच से परे है, अदराक है। और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती है, तू सबों पर हुकूमत करता है। बहुत सारे लोग जो है वो बादशाह बने होते हैं, इसीलिए खुदा जो है दाऊद बादशाह को कहता है कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। वो ये नहीं था कहता कि मैं बादशाह हूं, वो कहता था खुदा मेरा बादशाह है। आप एक गीत भी सुनते हैं, बादशाह मेरा बादशाह। और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है। तवानाई यानी ताकत, सेहत और तंदुरुस्ती। हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छा फ्रूट खाएंगे, बहुत अच्छी चीजें खाएंगे, फिर हम ताकतवर रहेंगे। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें और तरीके से बताता है। हम अभी थोड़ी देर में उसको भी सीखेंगे। मेरे ख्याल में टाइम हमारे पास कम है, लेकिन सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। लिखा है, तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है, सरफराज करना और सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में है। सबों को जोर बख्शना। आप समझते हैं कि अगर कोई कमजोर हो जाता है, यसाया की किताब और उसका गालबन 40वां बाब और उसकी 29वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, वो थके हुओं को जोर बख्शता है और नातवानों की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मान होंगे
اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے عرش سے زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بال و پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماند نہ ہوں گے۔ آپ کو عقاب کا پتہ ہے کیسے زور وہ پاتا ہے؟ کیونکہ ابھی تھوڑے دنوں میں ایک بہت اچھا کیا لوگ گاتے ہیں، پر عقاباں والے یسوع مینوں لا دیو، اڑنا طوفاناں وچ مینوں بھی سکھا دیو، پر عقاباں والے یسوع مینوں لا دیو۔ کیونکہ عقاب جو ہے وہ طوفان میں ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں عقاب جب بوڑھا ہو جاتا ہے وہ کیسے زور دوبارہ حاصل کرتا ہے۔ عقاب جب اس کی چونچ بڑی ہو جاتی ہے، اس کے ناخن بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے پر جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، وہ بالکل اس کی آئز جو ہے وہ دھندلی ہو جاتی ہے، اس کی آئز جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، وہ اوپر سے آسمان سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے، اور شکار کو دیکھنے کے بعد ایسے گھوم کے نہیں آتا جیسے یہ پرندے آسا آسا اڑ کے نیچے جاتے ہیں۔ وہ کیسے آتا ہے؟ ایسے آتا ہے سیدھا زمین کی طرف، اوپر سے دیکھتا ہے شکار کو اور سیدھا ایسے آتا ہے، وہ سیدھے زمین کی طرف کر لیتا ہے، پھر اپنے شکار کی طرف آتا ہے۔ جب اس کا زور ختم ہو جاتا ہے تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ میں ایک انسان کو جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے اس کو ایسے زور بخشوں گا، عقابوں کی مانند میں اپنے بندوں کو زور دوں گا۔ تو عقاب جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی آئز جو دھندلی ہو جاتی ہے اور وہ بالکل چٹان پر بیٹھ جاتا ہے، اور چٹان پر بیٹھنے کے بعد سورج کی پہلی کرن جو پڑتی ہے وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، اور اس کی طرف دیکھنے سے اس کی آنکھوں کی بینائی جو کمزور ہو چکی ہوتی ہے وہ دوبارہ بحال ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اس کی چونچ بڑی ہو جاتی ہے، وہ اپنی چونچ کو پتھر پر مارتا ہے، پتھر پر مارنے کی وجہ سے اس کی چونچ ٹوٹ جاتی ہے، اس کے ناخن بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ پرندوں کو دیکھیں تو ان کے ناخن جب بڑے ہو جاتے ہیں وہ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے، جب چھوٹے ہوتے ہیں وہ آرام سے کسی چیز کو اسی طرح پکڑ لیتے ہیں۔ تو وہ اپنے ناخنوں کو پتھر پر مارتا ہے، وہ اپنے پروں کو پھڑپڑاتا ہے، اس کے پر جو ہے سارے جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر خدا اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کی نئی چونچ آتی ہے، چونچ اس کی صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسے ناخن بڑھ جاتے ہیں نا، ناخن پھر ٹوٹ جاتے ہیں، اسی طرح اس کی چونچ بھی جو ہے وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر دوبارہ سے وہ صحیح ہوتی ہے، اور اس کے پرانے پر جو ہے وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور نئے پر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خدا کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو زور دوں گا، توانائی دوں گا، طاقت دوں گا تاکہ وہ کام کریں، کیونکہ زور اور طاقت خدا کی طرف سے ہے، صحت اور تندرستی خدا کی طرف سے ہے، نجات خدا کی طرف سے ہے، دولت خدا کی طرف سے ہے، اولاد خدا کی طرف سے ہے، اور ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ کلام کے مطابق جس طرح خدا تمثیل دیتا ہے کہ ساؤل پھینکوں گا، تو ساؤل کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے تاکہ کلام کے مطابق میں صحیح ہو جاؤں، بابرکت ہو جاؤں۔ ابھی اور بھی کلام ہے، میں تھوڑا سا ایک یہاں پر شارٹ کروں گا۔ جب سلاطین میں پہلا سلاطین میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں ایلیا اور بال کے پجاریوں کو، تو اسی طرح خدا اپنے لوگوں کو جو ہے زور بخشتا ہے، طاقت بخشتا ہے۔
खुदा ने क्या किया, अकीब जो लोगों को सताता था, बाल के पुजारी जो हैं, खुदावंद के नबी जो थे, उनको वो मारते थे। और एलिया जो था वो छुप गया, एलिया जो था वो छुप गया और वो खुदा से कहता है कि खुदाया मैं अकेला नबी बचा हूं। और बाल के कितने पुजारी हैं, 450। तो खुदा वहां पर भी अपना काम करता है। और एंड के दिनों में आप जब देखते हैं अकीब बादशाह को, तो साथ एक हवाला निकालें, उसका एंड हम देखेंगे अकीब बादशाह का। पहला सलातीन 21 बाब और उसकी 21वीं आयत। जब लोग खुदा से भिड़ते हैं, खुदा फिर उनको कैसे अपने पास लेकर आते हैं। ये भी जो था, इसने एलिया को आप जानते हैं, एलिया नबी ने बहुत सारे मौजज़ात किए। वो आसमान से आग उतरी थी ना, उसने कहा कि ऐ गीत है, फैसला कर लो तुम किसकी प्रस्तिश करोगे। तो आज का जो कलाम है वो उन लोगों के लिए नहीं है, वो तो कब के मर चुके हैं। लेकिन आज का कलाम जो है वो हम सब के लिए, फैसला कर लो तुम किसकी प्रस्तिश करोगे। यहोवा की जो यहां पर 21वीं आयत में लिखा है, देख मैं तुझ पर बला नाज़िल करूंगा और तेरी पूरी सफाई कर दूंगा। और अकीब की नस्ल के हर एक लड़के को, यानी हर एक को जो इसराइल में बंद है और उसे जो आजाद छूटा हुआ है, काट डालूंगा। ये किससे कह रहा है? जो बंदा जिसने बहुत सारे मंदिर बनवाए, जिसने खुदावंद के नबियों को मारना शुरू किया, खुदा उससे कह रहा है, पहले उसने कबूल कर लिया था कि अब मैं जो है किसी खुदा के बंदे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। खुदा के यहोवा के जो लोग हैं वो आज़ादी से खुदा की इबादत कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर उसने कुछ और गलत काम किया, तो खुदा उसको बता रहा है कि मैं उसको बीमारी ला के सफाई करूंगा। तो आज बहुत सारे हमारे जो बहन भाई हैं वो खुदा से दूर है, जब बीमारी में आते हैं तो फिर खुदा याद आता है, खुदाया बचा ले। जब मुश्किल में आते हैं फिर खुदा याद आता है। हर एक चीज तो खुदा की तरफ से है, हम फिर क्यों इधर उधर भागते हैं। अगर कोई दौलत हासिल करना चाहता है तो लिखा है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। सरफराजी तो खुदा के कलाम में है, हम इधर उधर भाग रहे हैं। हमने दुनिया को देखा है, जैसे दुनिया, खुदा हमें कहता है कि इन दौलत के पीछे ना भागो, इन चीजों की फिक्रों में ना रहो, बल्कि इन चीजों की फिक्रों में कौन रहती है? गैरों में। लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो, लेकिन वो जानता है, वो देता नहीं है। क्यों नहीं देता? क्योंकि ना तो असी खुदा दे कोल आते हैं ते ना असी मांगते हैं। ठीक है, मांगो तो तुमको, मत्ती 7 बाब और उसका 7 आयत लिखा है, मांगो तो तुमको, ढूंढो तो। आज हम क्या करते हैं? हम यही आयत को दोहराते रहते हैं, खुदा अपने तालिबों को तो नींद में दे दे, सुनते रहोगे। तो खुदा अपने तालिब जो खुदा के होते हैं, तालिब का मतलब है प्यार करने वाला। तालिब तो जो खुदा के साथ प्यार करते हैं वो तो घर में बैठते ही नहीं है,
तो वो तो खुदा के घर में आते हैं। इसीलिए खुदावंद का बंदा दाऊद जो खुदा का तालिब था वो कहता है कि मैं खुश होया जदों मैनू कि आओ यहोवा दे घर चलिए। तो खुदा के तालिब तो वो जब खुदा के तलबगार हैं वो तो सोते नहीं है, वो हमेशा खुदा से मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं कि मैं दिन रात खुदावंद के घर में रहूंगा। आप देखते हैं शमून नाम का एक शख्स था जो खुदावंद यीशु मसीह का मुंतजर था। दिन रात वो हैकल में रहता था। एक औरत को भी आप देख लें, वो दिन रात हैकल में रहती थी। तो खुदा के तालिब तो हमेशा खुदा के घर में रहते हैं। सैमुएल को देख लें, वो खुदा के घर में रहता था, खुदा उसको बुलाता, खुदा उससे बात करता। तो खुदा के तालिब आज सोना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि खुदा अपने तालिबों को तो नींद में दे देगा। आज हमें जागने की जरूरत है और अपने आप को कलाम की साल के मुताबिक सही करने की, ठीक करने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से हम सब बाबरकत हैं, ब्लेस हैं। खुदा सबको